हेलो दोस्तों, मैं सरमुख सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 7 साझेदारी पेड़ी का विसर्जन। तो हम लोग कक्षा 12 में भाग 1 में अकाउंट में हमारे 2 ही चैप्टर बाकी थे। एक तो दूसरा चैप्टर वार्षिक हिसाब, दूसरा 7वां चैप्टर साझेदारी पेड़ी का विसर्जन। इसमें भी मैंने आप लोगों को कुछ थियरी बता दी थी और बाकी हम लोगों के सवाल थे और कुछ जनरल एंट्रीज मतलब रोज नामचा बाकी था हमारा। तो हम लोग देखते हैं, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले साझेदारी पेड़ी के विसर्जन में आप लोगों का टोटल 8 नंबर का ये चैप्टर है। ये 8 नंबर में सबसे पहले 1 नंबर का आपका ऑप्शन में सवाल आएगा। 1 नंबर का आप लोगों को एक वाक्य का सवाल आएगा। 3 नंबर का आपका कौन सा सवाल थियरी आने वाली है और 3 नंबर की आप लोगों को एक सवाल आएगा। लेकिन ये सवाल आपका बड़ा नहीं आएगा। आपको रोज नामचा अगर याद है तो आपको आसानी से 3 नंबर ला सकते हैं और बाकी के 5 नंबर के लिए मैंने आपको थियरी अच्छी तरह से पढ़ाई है। फिर भी हम लोग थोड़ी बहुत थियरी देख लेते हैं। सबसे पहले साझेदारी पेड़ी का विसर्जन। साझेदारी पेड़ी का विसर्जन जानने से पहले हम लोगों को साझेदार का विसर्जन किसे कहा जाता है। साझेदार का विसर्जन, साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात साझेदारी का विसर्जन। ओके, मैंने ये परिभाषा आपको पहले भी बताई है। दूसरा है साझेदारी पेड़ी का विसर्जन। साझेदारी पेड़ी अधिनियम 1932 और धारा 39 के अनुसार व्यवसाय या धंधा हमेशा के लिए कानून के अनुसार बंद कर दिया जाए तो उसे हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? साझेदारी पेड़ी का विसर्जन के नाम से जानते हैं। तो आपको दोनों की परिभाषा याद हो गई होगी। साझेदारी का विसर्जन, साझेदारी का पुनर्गठन अर्थात क्या होता है? साझेदारी का विसर्जन। और साझेदारी पेड़ी का विसर्जन अर्थात क्या होता है? साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 39 के अनुसार धंधा या व्यवसाय का कामकाज कानून के अनुसार हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तो उसे हम लोग साझेदारी पेड़ी का विसर्जन कहा जाता है। ओके, तो मैंने आपको परिभाषा बता दी है। उसके बाद आपको जानना है साझेदारी पेड़ी और साझेदारी के बीच का अंतर। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। टोटल 6 मुद्दे याद करने हैं। ओके, सबसे पहला अर्थ, दूसरा है आप लोगों को पेड़ी का अस्तित्व, तीसरा है हिसाबी चौपड़ा, चौथा है हिसाबी निपटारा, 5वां है अदालत का हस्तक्षेप और 6 नंबर में है असर, हिसाबी असर। ओके, ये सब मैंने आपको समझाया। आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं वसूली खाता। तो वसूली खाता किसे कहा जाता है? साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय, साझेदारी पेड़ी के विसर्जन के समय सभी संपत्ति और दायित्व को निपटारे के लिए जो हिसाबी असर दी जाती है और उसके लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे हम लोग वसूली खाते के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद हो गया होगा, संपत्ति और दायित्व को निपटारे के लिए जो हिसाबी असर दी जाती है उसके लिए जो खाता तैयार करते हैं उसी को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? वसूली खाता। वसूली खाते को और 2 नाम से जानते हैं,
एक तो दूसरा नाम है संपादन खाता, और कौन सा खाता है हम लोग का, मान मिलकत निकाल खाता। एक वाक्य का सवाल आपके एग्जाम में आता है। ओके, तो आपको याद हो गया होगा कि वसूली खाते को दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, संपादन खाता या तो मान मिलकत निकाल खाता। तो आपको इतनी परिभाषा याद हो जानी चाहिए। अब आज हम लोग देखने वाले हैं साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन की हिसाबी प्रविष्टि। साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन की हिसाबी प्रविष्टि, ये तो प्रविष्टि। अब हम लोग उसमें सबसे पहला जो हम लोगों का है, सबसे पहला जो हमारा रोजनामचा है, सभी संपत्ति के खाते बंद करने की प्रविष्टियां। संपत्ति के खाते बंद करके वसूली खाते ले जाने पर। ओके, तो हम लोगों को दिया हुआ है संपत्ति के खाते बंद करके इसको कहाँ लेके जाना है, वसूली खाते ले जाना है। क्योंकि पहले हमारे पास टोटल संपत्ति कितनी है वो हमको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो उसकी जो रोजनामचा है हमारा, वो रोजनामचा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वसूली खाते क्या होने वाला है, वसूली खाता उधार हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा संपत्ति खाते का, संपत्ति खाते। ये हमारा रोजनामचा पहला, सबसे पहले वसूल संपत्ति के खाते बंद करने की प्रविष्टियां। ओके, तो संपत्ति के खाते बंद करके हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, वसूली के उधार में ले जाना पड़ेगा। तो हमारा रोजनामचा क्या हो जाएगा, वसूली खाता उधार हो जाएगा संपत्ति खाते का। चलो, उसके बाद हमारा दूसरा रोजनामचा होने वाला है, रोजनामचा दूसरा। यहाँ लिखेंगे हम लोग दायित्व के खाते बंद करके वसूली खाते ले जाने पर। तो दायित्व के खाते बंद करके कहाँ ले जाना है, वसूली खाते। उससे हमारा उल्टा रोजनामचा होगा। तो हमारा रोजनामचा होने वाला है दायित्व खाता, दायित्व खाता क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। और यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, वसूली खाते का, वसूली खाते का। ओके, तो सबसे पहला रोजनामचा कौन सा था, संपत्ति के खाते बंद करने की प्रविष्टि। क्या होगा रोजनामचा, वसूली खाता उधार संपत्ति खाते का। दूसरा हमारा कौन सा था, दायित्व के खाते बंद करने की प्रविष्टि। क्या होगा रोजनामचा, दायित्व खाता उधार वसूली खाते का। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा तीसरा है, चलो एक काम करो, पहले ये दोनों लिख लो, उसके बाद हम लोग तीसरा रोजनामचा लिखेंगे। आपको वीडियो स्टॉप कर देना है
या 1 से 2 बार सुन लेना है, फिर ये लिख लेना। ओके, तो वीडियो स्टॉप करके ये लिख लेना। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर है, यहाँ हम लोग लिख देंगे 3 नंबर। इसमें आ जाएगा हम लोगों को सभी संपत्ति की बिक्री पर रोकड़ मिले तब। ओके, तो सबसे पहले हम लोग संपत्ति के खाते बंद करते हैं, उसके बाद हम लोगों को दूसरे में दायित्व के खाते बंद करते हैं। अब जितनी भी संपत्ति है वह संपत्ति को हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। बेचने से हमारे पास क्या मिलेगा, हम लोगों को रोकड़ मिलेगा। या तो हम लोगों को उपज होगी, तो उपज होगी तो हमारा जो रोजनामचा बनने वाला है वह हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रोकड़ आता है। यहाँ लिखना हम लोगों को रोकड़ खाता क्या होने वाला है, उधार हो जाएगा। और यहाँ हम लोग लिखेंगे वसूली खाते का। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोजनामचा हो जाएगा। संपत्ति बेचेंगे तो हमारे पास रोकड़ आती है, तो रोकड़ खाता उधार। और उपज की एंट्री कहाँ होगी, वसूली के जमा में होगी, तो वसूली खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा रोजनामचा आने वाला है। यहाँ लिखेंगे हम लोग दायित्व को चुकाया जाए तब। यहाँ तो क्या हो सकता है, दायित्व का हम लोग भुगतान करें तब। दायित्व के पैसे जब पेड़ी का विसर्जन होता है, तीसरे पक्ष को हमको दायित्व का भुगतान करना होता है। तो जब भुगतान करेंगे तो हमारा रोजनामचा आ जाएगा। सबसे पहले दायित्व चुकाएंगे तो हम लोग को नुकसान होगा, तो यहाँ हो जाएगा वसूली खाता क्या होने वाला है, उधार हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे हम लोग रोकड़ खाते का। इसके बाद पांचवा है, जरूरी नहीं है कि हम लोग सभी की सभी संपत्ति बेच ही देते हैं, कुछ संपत्ति साझेदार भी ले जाते हैं। अगर बेच दिया जाता है तो रोकड़ आती है, या तो कोई साझेदार संपत्ति ले जाता है तो उसने आहरण किया है। तो हमारा रोजनामचा यहाँ आ जाएगा पांचवा, यदि संपत्ति साझेदार ले जाए तब। यदि कोई संपत्ति है, कौन लेके जाता है, साझेदार, तो साझेदार ने आहरण किया है, हमारा यहाँ रोजनामचा हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग साझेदारों की पूंजी ऑब्लिक चालू खाता क्या होने वाला है, उधार होने वाला है। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास वसूली खाते का। अंतर इतना है, यदि हम लोग संपत्ति बेचते हैं तो रोकड़ यहाँ उधार होता है, यदि कोई संपत्ति साझेदार ले जाता है तो यहाँ साझेदार की पूंजी ऑब्लिक चालू खाता उधार होता है। ओके, चलो उसके बाद हमारे पास नंबर 6, यदि दायित्व का भुगतान साझेदार करे तब।
यहाँ पर जो है हमारी पेढ़ी दायित्व का भुगतान नहीं कर रही है, लेकिन जो साझेदार है अपनी पूंजी में से क्या कर रहा है, दायित्व चुका रहा है। यदि साझेदार दायित्व चुकाता है तो हमारा जो रोजनामचा बन जाता है, वो रोजनामचा हम लोग यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिखना लोगों को वसूली खाता क्या होने वाला है, उधार हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे हम लोग साझेदार की पूंजी अब्लिक चालू खाते का, ये हमारा रोजनामचा होगा। ओके, या तो हम लोग पेढ़ी भुगतान करती है तो ये रोजनामचा होता है, वसूली खाता उधार पेढ़ी के पास से रोकड़ जाता है तो रोकड़ खाते का। लेकिन यदि साझेदार भुगतान करता है, यदि दायित्व का भुगतान कौन करता है, साझेदार, तब हमारा रोजनामचा होगा वसूली खाता उधार साझेदार की पूंजी खाते का। उसके बाद हमारे पास है 7वां पॉइंट है, यदि विसर्जन खर्च पेढ़ी चुकाए तब। पेढ़ी चुका रही है विसर्जन खर्च। अब विसर्जन खर्च किसे कहा जाता है वो मालूम है, जब हमारी पेढ़ी का विसर्जन किया जाता है तभी किसी व्यक्ति को निपटाने के लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा खर्च चुकाना पड़ता है, जिसे हम लोग विसर्जन खर्च के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये विसर्जन खर्च कौन चुकाता है, पेढ़ी चुकाता है। हमेशा याद रखना, सबसे पहले साझेदारी पेढ़ी की संपत्ति में से विसर्जन खर्च चुकाया जाता है, उसके बाद तीसरे पक्ष का दायित्व चुकाया जाता है। फिर अगर रकम बच जाती है उपज में से तो साझेदारों की लोन वापस की जाती है। फिर भी रकम बच जाती है, साझेदारों की पूंजी के पैसे लौटाए जाते हैं। फिर भी अगर पैसे बच जाते हैं तो क्या किया जाता है, आपस में बांट लिया जाता है। ओके, तो यदि विसर्जन खर्च पेढ़ी चुकाए तो उसका रोजनामचा हो जाएगा हमारा वसूली खाता क्या होने वाला है, वसूली खाता उधार हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे हम लोग रोकड़ खाते का, रोकड़ अब्लिक बैंक खाते का। लास्ट वाला जो पॉइंट है, यदि विसर्जन खर्च साझेदार चुकाए, हमारा रोजनामचा यहाँ पर आने वाला है। यहाँ हम लोग लिखेंगे वसूली खाता तो हमारा क्या होने वाला है, उधारी होने वाला है। यहाँ लिखेंगे वसूली खाता क्या हो जाएगा, उधार। और यहाँ लिखेंगे साझेदारों की पूंजी अब्लिक चालू खाते का। ओके, तो ये हमारा रोजनामचा आज मैंने आपको 8 तक समझाया है। आपके कॉपी में ये 8 के 8 रोजनामचा लिखना है और उसको याद भी करना। ओके, और फिर हम लोग कल बाकी के रोजनामचा देखेंगे। अगर आपको रोजनामचा याद हो गया तो आपका ये जो चैप्टर है 7वां चैप्टर पूरे का पूरा आ जाएगा। ओके, थैंक यू।